थे कि एक पारदर्शी बनाने की कोशिश की जा रही है जो राजनीतिक पार्टियों को चंदा मिलता है, लेकिन अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। अब संविधान पीठ इस पर सुनवाई करेगी। पहली प्रतिक्रिया आपकी। भगरे जी, देखिए, पहले जो इलेक्शन में फंडिंग का जो चलन था वो पूरी के पूरी कैश के माध्यम से था, और एक काला धन किस तरीके से भारतीय इलेक्शन पे हावी हुआ करता था, भारतीय राजनीति पे हावी हुआ करता था, वो हमें पता है, सबको पता है। तो किस तरीके से उस व्यवस्था को एक एक जो जो कि एक करप्ट व्यवस्था थी, एक जिसकी निगरानी नहीं हो सकती थी, और एक जिसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, उस व्यवस्था को हटाते हुए हमने एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से लाने की प्रयास किया है। तो अरुण जेटली जी ने जो बिल को पेश किया था जब संसद में, तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि इस इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत हम पूरे के पूरे इलेक्शन में जो खर्च होता है उस प्रक्रिया को सरल बनाना चाहते हैं, उस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना चाहते हैं, और कैश का लेन देन, अगर आज देखें तो आज कैश के लेन देन को 2000 रुपए तक लिमिट कर दिया गया है। पहले किस तरीके से बोरियों में भर के, सूटकेसों में भर के मंत्रालयों तक, मंत्रियों तक कैश पहुंचता था, ये हम सबको पता है। तो उस प्रक्रिया को बंद किया गया है और एक पारदर्शी प्रक्रिया को लाने की कोशिश की गई है। अब देखिए, इसके माध्यम से क्या है, अभी आप जो बॉन्ड खरीदता है वो एक डेजिग्नेटेड अकाउंट से खरीदेगा, वो वाया यूपीआई या वाया चेक वो उसका पेमेंट करेगा, और उस पेमेंट को जब वो बॉन्ड खरीदेगा तो उसकी एक टाइम लिमिट होगी, जो राजनीतिक दल उसको इनकैश करा पाएंगे, और एक डेजिग्नेटेड ब्रांच से वो इनकैशमेंट होगा। तो किस तरीके से ये एक प्रक्रिया बनाई गई है, और जब आप आईटी रिटर्न फाइल करेंगे तो उस आईटी रिटर्न में आप उस अमाउंट को दर्ज करेंगे। जब पार्टियां इलेक्शन कमीशन को जब अपना ब्यौरा देंगी तो वो डेटा इलेक्शन कमीशन के पास होगा। आज डेटा देने, लेकिन किसने दान दिया आप उसको मेंशन नहीं करेंगे आप जी। बस वही एक चीज जो है, जो अभी तक गोपनीय रखी गई है, वो भी उनके बेनिफिट के लिए गोपनीय रखी गई है। वो हमें भी पता नहीं रहेगा कि कौन किसने दान किया है। तो वो जो बॉन्ड खरीदेगा, जो डोनर रहेगा, उसके बेनिफिट को, उसके निजता को देखते हुए उसे सीक्रेसी मेंटेन की गई है। वरना बाकी सारी चीजें आप देखिए, अगर आप एक बैंक से आप ले सकते हैं एसबीआई, जो कि उसका पूरा कंट्रोल रहेगा उसके पास, एक जगह से हो सकता है, उसके बाद एक डेजिग्नेटेड टाइम रहेगा, एक डेजिग्नेटेड ब्रांच रहेगा। और आज तो हमें पता है कि भाजपा के पास कितना पैसा है, कांग्रेस के पास कितना पैसा है, आम आदमी पार्टी या टीएमसी के पास पहले तो ये पता ही नहीं होता था। कम से कम आज हम इस विषय पे जब चर्चा कर रहे हैं तो हमारे पास ये आंकड़े हैं कि हमारे पास कितना पैसा है। पहले तो पैसा का पता ही नहीं रहता था। पहले जो पैसा आता था सूटकेसों में भर के, वो नेता आधा ले जाते थे, आधा पार्टियों में चला जाता था। तो किस तरीके से पैसे का बंदर बांट होता था, किस तरीके से उसमें अनियमितता होती थी। तो इस चीज को कंट्रोल करने का काम किया है, और एक पारदर्शी तरीके से। हालांकि अब इस बॉन्ड को चुनौती दी गई है, और इसमें एक बड़ा हिस्सा सिर्फ बीजेपी पार्टी को है, और सभी विपक्षी पार्टी ये कह रही भाई हमें तो कोई खास चंदा मिल नहीं रहा, आपको ही चंदा मिल रहा है, और आप छुपा रहे हैं आपके दानदाता कौन है। जी भगरे जी, देखिए 3:1 है, थोड़ा सा समय दीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। हमारे सबसे ज्यादा एमएलएज हैं, सबसे ज्यादा एमपीज हैं, राज्यसभा में सबसे ज्यादा हमारे सांसद हैं। तो उस हिसाब से अगर कोई डोनेशन देना चाहता है तो उसमें क्या, और आजकल तो सारे विपक्षी दलों का नारा है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो अगर देश के लोकतंत्र में हमारी भागीदारी है तो उसको चंदा मिल रहा है, तो उसमें क्या दिक्कत है। दूसरी बात, मैं आपको पॉइंट पे आता हूं, जो कैश, अरे भाई साहब आप सुन लीजिए, ठीक है, काला धन खत्म करने की बात आपने सुन लीजिए, सुन ही रहे ना। जो गलत बात करेंगे कैसे सुन पाएंगे उसको, उस पर बात डालिए ना। वो पिछड़ों की अधिकार की बात है। जो नारा आप बोल रहे हैं ना, वो भ्रष्टाचार में हिस्सेदारी नहीं मांग रहे। वो भारतीय जनता पार्टी हिस्सेदारी ले सकती है। हम जो पिछड़े, शोषित, वंचित है, उनका मूल अधिकार चाहते हैं, उसके लिए नारा है। किसी भी नारे को कहीं भी फिट मत कर दीजिए। अबे जी कंटिन्यू बोल लिया आपने, नहीं कुछ और बोलना हो इनको तो नहीं, आप काले धन को, भ्रष्टाचार को जस्टिफाई करना चाह रहे हैं किसी और। जी आप डिफेंड कर सकते हैं, ऐसे आप शांत बैठेंगे तो फिर तो जो विपक्षी पार्टी वो बोलती रहेगी। आप डिफेंड कीजिए ना, आप डिफेंड कीजिए और अपनी बात को आप कंटिन्यू कीजिए। नहीं भगीरथ जी, आपको चुप कराना है ना। जब ऐसे
लेट आकर डिबेट में ऐसे डिस्टर्ब करने का काम करेंगे तो आपको इसको कंट्रोल डिस्टर्ब करना नहीं, है। अपनी मैं बात इसमें रखना, क्या आप करूंगा? डिफेंड कीजिए, आप अपनी बात कीजिए, आप सोच रहे हैं मैं शांत बैठ तो- जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा ना, आप डिफेंड कीजिए, आप अपनी बात को आगे बिल्कुल। कीजिए, आप कंटिन्यू तो, कीजिए। तो जिस हिसाब से बात हो रही है यहाँ पे कैश की लेन देन की, अगर सपा के यहाँ पे प्रवक्ता बैठे हुए हैं वो क्या बताएंगे कि 2018 से पहले इनके पास कैश में कितना चंदा आता था? नहीं बताएंगे। क्या आम आदमी पार्टी बताएगी? नहीं बताएगी। क्या कांग्रेस बताएगी? नहीं बता पाएगी। जिस तरीके से कैश में इतना बड़ा लेन देन होता हुआ करता था और वो पूरा का पूरा काला धन हिसाब करता आपको था। देने में शर्म आ रही है। काला धन आप खत्म करना चाहते थे, अरे भाई साहब, नोटबंदी आप जैसा चुप फैसला बैठेंगे। आपने लिया और आज आप हमसे करप्शन सवाल के करेंगे। नहीं, लेकिन देखिए यश भारती यहाँ टोकना चाहूंगा, मुझे लगता है कि सभी पार्टियों को इसका हिसाब किताब देना पड़ेगा। देंगे ना। ऐसा नहीं होगा कि जनता से उसी के हिसाब किताब मांगेगी जिसकी सरकार है, जनता सब पार्टी हिसाब किताब मांगेगी। और यहीं पर देखिए, यहीं पर हम वही चर्चा कर रहे हैं कि जनता को यहाँ पर एक समझ में आए कि ताकि सभी राजनीतिक पार्टियां अपना हिसाब किताब दे सके, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, मैं चाहूंगा जब डिबेट खत्म हो तो हम किसी निष्कर्ष पर निकले हम। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। ठीक है, ठीक है, अमित जी समय कम है, अपनी बात कंप्लीट कीजिए आप। सबसे बड़े दानदाता का नाम अपनी बता बात में दें। ऐसे डिस्टर्ब करेंगे तो ऐसे बात जनता के बीच में ठीक नहीं है। जाएगी। पूछ रहे हैं। तो जिस हिसाब से आप ही ने कहा हमें सबसे ज्यादा ओहो। चंदा मिलता है, सबसे बड़े दानदाता का नाम बता दीजिए। आपको अरे सबसे आप ज्यादा बताइए चंदा ना, मिलता है आपको यूपी में कौन चंदा देता है? कहां वही से आप विपक्ष से इलेक्शन सवाल लड़ते हैं? करेंगे। मुलायम सिंह के पास इतना विपक्ष पैसा से कहां सवाल से आया? करेंगे। अखिलेश यादव के पास अरे इतना विपक्ष पैसा से कहां सवाल से आया? करेंगे, आप बोल दीजिए ना, आप बताइए। नकारा निकम में आप अपनी जवाब दे बताइए ना, सकते हैं। अखिलेश यादव के पास अरे इतना बोल पैसा दीजिए ना, कहां आप से नकारा आया? निकम में अपनी सफाई जवाब में दे सकते एयरपोर्ट हैं। आप कैसे काला बन धन गया? इकट्ठा कर रहे सफाई में हैं, स्विमिंग पूल आप कैसे नहीं बन बता गया? सकते आप कि आपको बताइए। सबसे ज्यादा धन अरे किसने मुलायम दिया सिंह है? के पास इतना पैसा आपको कहां सबसे से बड़ा आया? चंदा किसने दिया सफाई है? में कोई एक नाम आज बता दीजिए। हेलीकॉप्टर चलिए कैसे टॉप उतर 10 रहा में से है? किसी को बता सफाई में दीजिए। एरोप्लेन कैसे उतर रहा है? आप बताइए। मतलब आपके पास नाम नहीं है ना, सीधा बोलिए ना, क्यों इतना अरे हमसे आप सवाल कर रहे बताइए हैं? ना। यही हम तो हो कह रहा रहे है हैं, आपके जनता पास के नाम नहीं सामने। है। आप दोनों महानुभावों को बताना चाहूंगा, जनता के सामने यही हो रहा है। जब हम खुलासे की बात कर रहे हैं ना, आप लोग अपने अपने हिसाब से यहां पर बातचीत करते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। कृपया करके हम एक निष्कर्ष पर निकले और सभी पार्टियों के हिसाब किताब देना पड़ेगा। नहीं, सभी पार्टियों के हिसाब किताब देना पड़ेगा, सभी पार्टियों के हिसाब किताब देना पड़ेगा। और हम वही बात कर रहे हैं। मैंने भी आपसे पूछा था भाई कि क्या प्रक्रिया है, ताकि जनता को समझ सके कि पारदर्शी की प्रक्रिया के तहत सबको चंदा मिले। ठीक है, समय कम है यश भारती, समय कम है, एक एक करके आऊंगा मैं सबके पास, सबके पास। अमित जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए आप। समय कम। मैं ये कह रहा हूं कि पहले जिस हिसाब से कैश का लेन देन हुआ करता था, काला धन हुआ करता था, और जो चंदा आता था वो नेताओं के पास अलग जाता था, पार्टियों के पास अलग जाता था। उस चंदे का कोई ब्यौरा नहीं होता था कि कहां खर्च हो रहा है, कैसे खर्च हो रहा है, कौन खर्च कर रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें जो समस्या है उसका दुरुस्त कर दीजिए ना, जनता को पता चलने दीजिए भाई किसने चंदा दिया, क्या समस्या है, पता चलने दीजिए, थोड़ा संशोधन कर दीजिए आप इसमें। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया हम लेकर आए हैं। केवाईसी अकाउंट के माध्यम से ट्रांजैक्शन हो रहा है, जिसको दिया जा रहा है वो भी डेजिग्नेटेड अकाउंट में दिया जा रहा है। चुनाव आयोग को ये आप नहीं बता रहे हैं कि कौन आपको चंदा दे रहा है, संशोधन कर दीजिए ना, थोड़ा जनता को भी पता चलने दीजिए। अमित जी, जनता को भी पता चलने दीजिए। नहीं भगत जी, आपको एक बात समझनी होगी, निजता के सवाल पे उसको गोपनीय रखा गया है। आप किसी की निजता के सवाल पे उसको नहीं चैलेंज हुआ है। ठीक है, चलिए समय कम है। विजय कौशिक जी देखिए मुझे लगता है यहां पर हमसे बहस करेंगे ना, किसी निष्कर्ष पर नहीं निकलेंगे। मुझे लगता है कि निष्कर्ष पर हम निकले, क्योंकि यही होता हमने देखा है, सब राजनीतिक पार्टियां बस तू मैं करती रहती, निष्कर्ष पर हम नहीं पहुंच पाते। यहां पर एक बड़ा सवाल, यह अभी से नहीं है, जब से देश आजाद हुआ है, जब से राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव लड़ना शुरू किया, इस पर लगातार आरोप लगते रहे कि आखिर चंदा कहां से आता है, और चंदा की एक पारदर्शी प्रक्रिया होनी चाहिए। विजय कौशिक जी, इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या संशोधन होना चाहिए, यह थोड़ा सा मुझे आप बताइए। कांग्रेस क्या मांग करती है? आप सिर्फ यही कहते हैं कि नहीं, ये सिर्फ बीजेपी के लिए चंदा उगाई का जरिया, तो मुझे लगता है ठीक नहीं होगा। क्या संशोधन होना चाहिए? अगर इसको बंद करना चाहिए तो इसके जरिए क्या लाना चाहिए पारदर्शी प्रक्रिया के तहत, यह भी बताइए आप मुझे। देखिए, सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को लेकर जो सरकार ने पॉलिसी बनाई है कि भी सिर्फ सरकार को पता हो सबका, और जो मौजूदा सरकार यानी कि भाजपा सरकार, आप ये बताइए ना कि सोनिया गांधी सबसे अमीर महिला कैसे हो गई? पॉलिटिकल स्पेयर में सबसे अमीर महिला कैसे हो गई? अमित तिवारी जी, केंद्र में आपकी सरकार है, अगर आपको लगता है कुछ गलत है करवा दीजिए ना आप जांच पड़ताल। मुझे नहीं, मुझे लगता है कि ये कोई वैलिड क्वेश्चन नहीं है। केंद्र में आपकी सरकार है, आप जांच पड़ताल करा लीजिए आप, ठीक है। नहीं, सिर्फ आप ऐसे डिबेट में आरोप लगाते रहे, कैसे काम चले? आपको लगता है कुछ गड़बड़ है, जांच करवा लीजिए भाई, ईडी सीबीआई सब आपके हाथ में। विजय कौशिक जी, विजय जी को जवाब में कंटिन्यू, समय कम है, ठीक है अमित जी, अभी समय कम है, समय कम है, कान बंद कर रखे हैं। विजय जी, देखिए, मैंने कहा ये सरकार की तानाशाही है, गुंडागर्दी है,
वो दूसरों पर लगाम आप अपनी प्रक्रिया कसने के बताइए ना लिए। कि आपकी प्रक्रिया क्या होगी। विजय जी, जो सवाल मैंने किया पॉइंट टू पॉइंट प्लीज, इसमें क्या संशोधन होना नहीं, चाहिए और कांग्रेस इसमें भाजपा क्या चाहती है? प्रवक्ता- अगर ये नहीं होगा तो इसके बदले क्या होना चाहिए, ताकि जनता को पता चले कि आखिर जो आप लोग पार्टी वाले बैठे हैं यहां पर प्रवक्ता, वो क्या सोचते हैं, जनता को समझ में आना चाहिए, किस तरह से पारदर्शी प्रक्रिया होनी चाहिए। प्लीज पॉइंट टू पॉइंट। देखिए, हम ये कहना चाहते हैं हाँ। कोई भी व्यवस्था हो वो पारदर्शी होनी चाहिए। जिस तरह हम आरटीआई एक्ट लेकर आए थे, हम ये कहना चाहते हैं वो इलेक्ट्रल आप बॉन्ड अपने पर भी पुराने लागू हो। आंकड़े जारी कर दीजिए। कांग्रेस पार्टी अपने पुराने चंदे के आंकड़े जारी करे कि उसको यार, कौन मेरी चंदा बात देता सुनिए। था, कहां से चंदा अगर मिलता मैं था। आपकी सोनिया तरह गांधी के पास उतरी आया, इतना इस पैसा तरह कैसे की आ गया कि बकवास वो बाजी दुनिया बात- की अमीर ये पार्टी। आप- समय नहीं है, समय नहीं है अमित जी, समय नहीं है। मैं एक थोड़ा निष्कर्ष पे निकलना चाहता हूं प्लीज। समय नहीं है अमित जी, समय नहीं है प्लीज। विजय जी, हाँ, बात कंप्लीट कीजिए। लगना चाहिए कहां से चंदा मिला है। देखिए, एक तरफ भाजपा ये कहती है वो किसी को पक्षपात नहीं करती। नहीं, अब मैं आरोप प्रत्यारोप में नहीं चाहता, मुझे सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बताइए क्या संशोधन होना चाहिए, अगर इलेक्टोरल Point to बॉन्ड नहीं हो तो point क्या होना चाहिए, बस ये बताइए मुझे पॉइंट टू पॉइंट। देखिए, लोकतंत्र में सबसे पहली चीज है पारदर्शिता। इनके पास कोई ना हम ये नीति कहते है, हैं ना इसमें नियत ये है, क्या पारदर्शिता point होनी to point चाहिए कि कौन किसको चंदा दे रहा है, उसका खुलासा सरकार का भी जनता के बीच में होना चाहिए। आखिर सरकार क्या छुपाना चाहती है? क्या ये वो ठीक काला धन है, है? तो सबसे बड़ी जो मांग है ये आपकी कि कौन चंदा दे रहा है, किसको सरकार ने चंदा दे रहा है, उसका खुलासा होना चाहिए। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड ठीक है, इसमें संशोधन होना चाहिए। अब हो क्या रहा है सुनिए, हाँ। एक बात और सुन लीजिए। अब हो ये रहा है कि जो कांग्रेस को चंदा दे रहे हैं उसका तो बीजेपी को पता है, और बीजेपी उनके साथ गुंडागर्दी कर रही है। क्या आधार है आपका? कोई हम आधार किससे है कहें? इसके पास? कौन चंदा दे रहा है? आप ये बताइए, आपको कौन चंदा दे रहा है, आपको पता है? एक तरफ आपने आप अपने कह रहे आंकड़े हैं। जारी किए। ठीक है, चलिए आपका पॉइंट आ गया, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत कम समय। ठीक है विजय जी, आप कह रहे हैं कि कौन किसको चंदा दे रहा है ये पता होना चाहिए। ठीक है परमिंदर जी, आप भी देखिए, कुछ सिस्टम तो होना चाहिए, प्रक्रिया होनी चाहिए। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। इसमें भले हो सकता है बहुत सारी चीजें ठीक नहीं हो, लेकिन कुछ एक प्रक्रिया तो है, इसमें संशोधन करके इसको हम और अच्छा बना सकते हैं ताकि इसमें पारदर्शी प्रक्रिया हो। आपका पॉइंट मुझे बता दीजिए, ताकि हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से अगर सरकार सुन रही है, इलेक्शन कमीशन सुन रहा है, तो कम से कम जब यह मामला सुनवाई में जाए तो वहां पर एक बेहतर प्रक्रिया के साथ ये इलेक्टोरल बॉन्ड या कुछ दूसरी व्यवस्था सामने आए। परमिंदर जी, अभी मैं यहाँ एक पॉइंट पे जवाब देना चाहूंगी। हमारे अर्थशास्त्री गुप्ता जी यहाँ बैठे हुए, उन्होंने कहा कि कुछ शेल कंपनीज के द्वारा आम आदमी पार्टी की इलेक्टोरल फंडिंग हुई थी। तो ये बात उजागर कैसे हुई, ये सत्ता पक्ष को पता कैसे चली, सीबीआई और ईडी इनके पीछे लगाई कैसे गई, क्योंकि ये बात उनको पता चली? क्या हमें सत्ता पक्ष के बारे में पता चलता है? यही तो दिक्कत है जी। दिक्कत यही है कि केवल सत्ता पक्ष की सारी चीजें सत्ता पक्ष की गोपनीय है, बाकी सब ऑपोजिशन हो सबकी कच्चे चिट्ठे सरकार को पता होंगे और सरकार चुपचाप। लेकिन परमिंदर जी, ऐसा तो नहीं होगा ना कि हम जो गलत कर रहे जी नहीं, हैं मैं हमारा नहीं सही है, क्योंकि सामने वाला क्या गलत कर रहा है वो हमें नहीं पता, इससे हमारा गलत सही तो नहीं हो जाएगा ना। ये मैं बिल्कुल नहीं कह रही, मैं पारदर्शिता की बात पे कह रही हूँ कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन है ये बड़ा स्क्यूड है। सरकार पक्ष के पास सब कुछ है और नहीं, मुझे बस पॉइंट बता दीजिए, इसमें संशोधन की आवश्यकता है या इसको खत्म करके कोई दूसरी प्रक्रिया लानी पड़ेगी, वो बता दीजिए। यहाँ पर पॉइंट है कि विपक्ष को, आरबीआई को, लॉ मिनिस्ट्री को, इलेक्शन कमीशन को, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को लेके सबकी राय जानकर फिर व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये बहुत एक तरफा व्यवस्था है। ठीक है, एक तरफा व्यवस्था। यश भारती जी, उस वक्त आप बहुत सारी चीजें बोल रहे थे। ठीक है यश भारती जी, बहुत सारी चीजें आप बोल रहे थे और मुझे लगता है अभी कम समय, लेकिन कम समय आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। यश भारती जी, थोड़ा लेट भी जुड़े आप, कम समय अपनी बात पूरी कीजिएगा। भगीरथ भाई, जनता को पता तो लगनी चाहिए कि आप चाइनीज कंपनियों से चंदा ले रहे हैं। ठीक है विजय जी, आपकी बात नोट हो गई। ठीक है यश भारती जी, प्लीज। मुलायम सिंह के पास इतना पैसा कहां से आया? अखिलेश यादव के पास इतना पैसा कहां से आया? ठीक है, आप ये सवाल रिपीट कर रहे हैं, आप ये सवाल रिपीट कर रहे हैं अमित जी, सवाल रिपीट कर रहे हैं आप ये सवाल। यश भारती जी, प्लीज अपनी बात कंप्लीट कीजिए। भागीरथ जी, जितना मैं भारतीय जनता पार्टी के साथी की बात सुन पाया, बीजेपी ने सम्मानित क्यों करती है? पॉइंट टू पॉइंट, थोड़ा कम समय में आगे कुछ निष्कर्ष में पहुंचते हैं हम। ठीक है, संशोधन क्या होना चाहिए या उसके बदले क्या दूसरी प्रक्रिया आनी चाहिए? हाँ, 5 स्टार में सफाई का डांस ये तो बीजेपी वालों को खिला चुके हैं। आप ये ये बताइए कह रहे हैं कि भैया हम तो डाका डालेंगे, लेकिन किसी बताएं कि दूसरी पार्टी को चोरी भी नहीं करने देंगे। देखिए यही होता है जब हम कुछ निष्कर्ष में पहुंचने की कोशिश करते हैं, जनता भी समझना चाहती है कि क्या बेहतर हो सकता है। आप लोग ऐसी बहस करते हैं ना कि मुद्दा ही कहीं का कहीं चला जाता है। यश भारती जी, प्लीज पॉइंट टू पॉइंट, आप बोलिए यश भारती जी, आप बोलिए। आपने मुझसे किया, मैं जवाब दे प्लीज। नहीं, इसका जवाब तो देना पड़ेगा यश जी, आपको तो जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, दे तो रहे, देने तो दीजिए आप, प्लीज अमित जी, दे रहे हैं। उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। वो चंदा कहां से आता था? मुलायम सिंह कहां से लेकर आते थे? अखिलेश यादव कहां से लेकर आते थे?
उनके चचा कहां से लेकर आते थे, उनके भतीजे कहां से लेकर आते थे? ये जो परिवार वाली पार्टी, यश भारती जी प्लीज बोलिए, समय का ये कहां से चलना होता है? जब भाजपा से किए जाते हैं तो सारे नेताओं को नहीं, जेल में नहीं, डाल आम दिया जाता आदमी है, जो पार्टी ऐसे सवाल जो करते हैं। शराब माफिया अरे के अमित पैसे जी, पे चलने अमित वाली जी, आप पार्टी। बहुत देखिए यही हो रहा है, यही हो रहा है। मैं आपसे वही कह रहा हूं ना, अमित जी। किसी निष्कर्ष पे कोई पहुंच नहीं पाता है। आप लोग ऐसे ही तू मेवाबाजी करते रहते हैं और मुद्दा खत्म हो जाता भागीरथ जी, मैं है। अपनी- निष्कर्ष तक मैं- कुछ पहुंचने तो दीजिए प्लीज। मैं अपनी हाँ, बात यश भारती जी स्पष्टता हाँ। से रख दूं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी जो नॉन स्टॉप बोलते हैं, सत्ता में है, नहीं, सरकार आप भी में, तो बोल रहे थे, आपको भी बताना मेरे पास चाहिए, समय जब नहीं है, आप मुश्किल से इतने कुछ जोर कुछ शोर से मिनटों का मुद्दा समय। रख यश रहे भारती जी हैं, आप मुझे अपनी तो पॉइंट आप वाली मुद्दा बात कर दीजिए रख प्लीज। रहे हैं, मैं आपसे तो पूछ रहा हूं आपको इसमें क्या पहले संशोधन अपनी होना जवाब चाहिए निकालना या चाहिए। इसके बदले क्या कुछ और प्रक्रिया होनी चाहिए प्लीज। भागीरथ भाई, मुझे हाँ। और जनता को यह बताया जाता है कि हाँ। भारतीय जनता पार्टी बहुत अनुशासित पार्टी है, और अनुशासन आप देख रहे होंगे कितने अनुशासित हैं। सवाल आप अपने पूछिए। करप्शन का ब्यौरा दीजिए। अरे आप ये कितना बताइए कि पता मुलायम नहीं। ये जी, सिंह के सिर्फ पास एक मिनट SFI आपके में पास। डांस कराने पता के नहीं लिए क्या कहां से तकलीफ पैसा है, आता था? जवाब देने के अखिलेश यादव के पास ट्रेनिंग- SFI में डांस कराने के लिए कहां से पैसा आता था? बॉलीवुड के सारे जो बॉलीवुड ठीक है, मुझे लगता है ये चर्चा ऐसे चलते रहेगी, लेकिन मैं अर्थशास्त्री जी के पास जाऊंगा। ठीक है मनीष जी, मैं बोल रहा हूँ, आप बोले नहीं रहे, आप चुपचाप बैठ जा रहे हैं प्लीज। मैं कह रहा हूं समय नहीं है मेरे पास, प्लीज बोलिए। इन सब बातों से बड़ा स्पष्ट है भारतीय जनता हाँ। पार्टी के साथी को यह तक नहीं पता कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड लेने के क्या कायदे हैं। इनसे पूछ लीजिए, छोड़िए हमारी पार्टी की बात, दूसरे लोगों की बात। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड लेने के तरीके क्या, बता दीजिए, पूछिए इनसे। मैं आपसे पूछ रहा हूं संशोधन क्या होना चाहिए, मैं इसके बता बदले रहा क्या हूं प्रक्रिया ना, होनी, आप वो जब ये बता दीजिए बोलने बस नहीं दे फटाफट, रहे हैं, समय नहीं है। तो इनसे चर्चा पे उसी विषय पे आ जाइए। पहले बताइए, पूछिए इनसे इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड लेने का तरीका क्या है, पूछिए इनसे।